तो दोस्तों बैक टू बैक हाजिर है फिर आपके साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि छोड़ना नहीं है छठ पूजा महोत्सव को, और इससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुँचानी है, एक से एक जो भी खबर चाहे हो। और अब फिर हम हाजिर हो गए और नए कलाकारों को लेकर। क्या होता है ना कि इतने ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है कहाँ कौन से कलाकार आ रहे हैं, कौन से कलाकार आपको प्रिय होंगे, कौन से कलाकार कैसे फनकार हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसे लेकर हम खबर से मैं कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कलाकार आ रहे हैं बड़े बड़े, सबसे आप लोग को मिलाएं। तो अब हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी जोड़ी, खूबसूरत सी जोड़ी और संगीतमय जोड़ी कह सकते हैं, नीतू रूबी की। नीतू रूबी हमारे साथ है जो बिहार के पटना से चलकर आई है और ये भी परफॉर्मेंस करेगी माँ संतोषी 1 नंबर घाट 5 नंबर वार्ड सिलीगुड़ी। क्योंकि आप सभी शाम में आएंगे, कुछ देर पहले आपने देखा था कि हमने सूरज यादव जी से बात की थी, विनोद बेदर्जी जी से बात की थी, और साथ ही यादव जी से भी हमने बात की थी, चंदन यादव जी से बात की थी, उनसे मिलाया दोनों फनकार कैसे थे। और अब नए फनकार हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं नहीं जान रहा हूँ लेकिन ये सब जानते हैं किन किन से हमने आपको मिलाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है रूबी और नीतू। कौन सी रूबी है कौन सी नीतू है? मैं नीतू, ये रूबी। और सबसे पहले तो जी सबसे पहले सभी को जय छठी मैया। और खबर न्यूज़ को जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी को यहीं से बारंबार प्रणाम है नीतू रूबी की तरफ से। और कैसे हैं आप? एकदम बिल्कुल नीतू जी। रूबी जी, आप लोग पहली बार आए यहाँ पर? जी सिलीगुड़ी में पहली बार आए हैं। हमारे गर्जीवा नगर मानिए तो जिनसे हम लोग बहुत चीज़ सीखते हैं, विनोद बेदर्जी जी के माध्यम से हम दोनों बहन सिलीगुड़ी में पहली बार आए हैं मंच करने। अच्छा, बड़ा अच्छी बात है, आपने नाम दिया नीतू रूबी जी। कोई टाइटल नहीं, कुछ नहीं, दोनों ने एक दूसरे का पूरक बनाया है। इसमें क्या दोनों दोस्त हैं, बहन है, या फिर दोनों कलाकार के रूप में ले लिया? दोनों बहन भी हैं, दोनों दोस्त भी हैं और कलाकार भी है, बहन भी है, दोस्त भी है। जी। चलिए, ऐसा जो समन्वय है, ऐसा कॉम्बिनेशन है वो छठ मैया ही दे सकती है कि बहन तो दोस्त तो हो ही जाती है, और जब कलाकार होते हैं तो वो कभी दुश्मन हो ही नहीं सकते, वो तो एक दूसरे के दोस्त होते ही हैं। और आज ये आए हैं विनोद बेदर्जी जी की जो टीम है उनके साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस करने के लिए आए हैं। तो बेसिकली आज आप मतलब स्वर से जुड़ी है, यानी गीतों से जुड़ी हैं, गायन से जुड़ी हैं, या फिर नृत्य वगैरह से भी आप लोग जुड़ी हैं? ओनली सिंगिंग करते हैं हम। सिंगिंग करते हैं आप लोग? जी। सिंगिंग भजन गाएंगे ना फिर स्टेज शो के सारे सिंगिंग करते हैं? सब चीज़ करते हैं, शादी, बर्थडे, जागरण, सब चीज़ करते हैं जी। जैसा स्टेज वैसा काम। आज तो स्टेज मैया का है तो आज तो मैया की बातें होंगी, मैया का भजन होगा, बाकी पब्लिक अगर जो डिमांड करता है वो तो गाना ही पड़ेगा। हाँ रूबी जी, आप? हाँ, वही जो पब्लिक का डिमांड रहता है गाना पड़ता है। आज छठी मैया का दिन है, छठी मैया का भजन होगा। तो निखिल जी, एक छठ मैया का पहले तो भजन गा ही दीजिए कि हमारे दर्शक लोग बेताब होंगे जानने के लिए कि नीतू जी कैसा गाती, फिर रूबी जी से गवा देंगे। दोनों एक ही साथ। अच्छा, दोनों एक साथ गाएंगे भाई, दोनों एक साथ गाएंगे। नाम जैसा वैसे ही काम है, सिंगल नहीं, क्यों? तो ठीक है, आप गाइए, एक मुखड़ा गाइए, फिर आगे की बातें करेंगे हम लोग। कि गरजी देवा बरी से ले, ओरिए ओरिए मधु चुए, ओरिए ओरिए मधु चुए, पनिया से भरला डागरिया ता, कैसे जइबू छठी घाटे, कैसे जइबू छठी घाटे। वाह भाई, कमाल है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं YouTube में देख रहा हूँ और ये तो लाइव परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं वाकई कायल रह गया। जैसा नाम है वैसा काम भी, और जो सुर जो इनके मिल रहे थे, आप भी तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। तो नीतू रूबी कहाँ से मिली ये शिक्षा? ये शिक्षा मतलब कुछ सीख कर आए ना ऐसे ही? अभी सीख कर ही आए हैं। और एक बहुत दुख की बात है, हमारे बीच सरदा सिन्हा माँ जी नहीं रही, उनसे भी हम सभी कलाकार सीखते हैं जी। उनसे भी सीखे हैं, कल्पना पटवारी जी हो गई, भोजपुरी इंडस्ट्री के हमारे पवन सिंह जी हो गए, खेसारी लाल जी हो गए, विनोद बेदर्जी जी हो गए। एक दूसरे से सीख के ही तो सब लोग सीखता है ना, कोई पेट से सीख के आता है। आप भी रियाज करती हो? जी, दोनों करते हैं। दोनों रियाज करती हो? हाँ करती हो? जी। एक ही साथ रहते हैं क्या आप लोग? एक ही साथ रहते हैं। एक ही साथ रहते हैं जी। तो भैया देखो, फिर भी तभी तो गायन हो पाता है ना, अब अलग अलग ऐसे नहीं हो पाएगा फिर। चलिए दोस्ती आप लोगों ने जय वीरू जैसी देखी होगी, तो अब नीतू और रूबी को देख लीजिए। जय वीरू जैसी इनकी दोस्ती भी है, दोनों बहनें भी है। और परफॉर्मेंस के बारे में इन्होंने कहा कि हम लोग जैसा स्टेज होता है वैसा परफॉर्मेंस करते हैं। तो आज चूँकि छठ पूजा में आए हैं, पहले हम छठ पूजा की बातें करेंगे, बाद में कोशिश करूँगा कि हो सकता है कि दूसरे स्टेज की भी बात करें। तो छठ पूजा का पहला भजन आपने बहुत अच्छा गाया, हमारे दर्शक जो है एक साथ से लाइन पे आ गए। तो चाहेंगे कि एक और जो ऐसा भजन जो आप लोग को बहुत प्रिय हो छठ मैया का।
और ये भजन मैं गाऊंगी जो हमारे बीच अभी नहीं रही, स्वर्गीय शारदा माँ जी। उनका एक बहुत ही प्यारा सा भजन है जो कि पूरा छठ घाट पे बजता है। उनका एक ही नहीं, समझिए तो हजारों गाना छठ घाट पे बजता है, और उनके बिना ये छठ समझिए तो पूरा अधूरा है। पहले वही मान सकते हैं कि जी। जो जब उस समय जब टीवी का जमाना शुरू में आया ही था, ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, उस समय जो रेडियो पर गीत सुने जाते थे या फिर टेप रिकॉर्ड पर इक्के दुक्के होते थे, उस समय ये शारदा सिन्हा जी का गीत सुना जाता था। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो गीत हैं वो हजारों वर्ष तक, वो छठ मैया के जो गीत हैं वो लोगों के होठों पर रहेंगे। वो उनका ऐसा भजन है, शादी में भी बजता है, और छठ में तो समझिए कि उनके गीतों के बिना पूरा छठ घाट अधूरा है। अगर उनका गाना ना बजे तो लगेगा ही नहीं कि छठ पर्व है। उनका बहुत सारा गाना है, उसी में से एक गाना हम लोग गुनगुना देते हैं। अपने चरण में बुलाई हैं अभी। जी, माँ अपने चरण में उनको स्थान दे। पवित्र दिन है, कह सकते हैं कि जिनकी पहचान छठ मैया के गीत के रूप में हुई थी, और छठ पूजा के दिन ही माता ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया। सरस्वती पूजा के दिन हुई, और शारदा माँ लता जी सरस्वती का रूप थी, वो सरस्वती पूजा के दिन गई, और छठ मैया के भक्त कह सकते हैं, मैं छठ मैया का रूप कह सकते हैं शारदे जी को, जो उसी दिन गई। जी, एक भजन उनका भी गाइए कि किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेली छठ बरतिया से झाके झुके। ये शारदा माँ जी का गाना है जो कि आज पूरे घाट पे ये भजन चलता होगा, आप कहीं भी जाइएगा तो देखिएगा, सुनने को। हमने तो बार बार इनकी दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं, इनकी जोड़ी का जिक्र कर रहे हैं। अभी तो मैंने एक गौर किया कि ड्रेस भी इनकी एक ही है, तो ये ड्रेस क्या हमेशा एक ही रहती है ना? आज ही है, एक ही रहता है स्टेज पे भी। जी जी। स्टेज पे आप लोग परफॉर्मेंस करते हैं तो कौन सा गाना आपको लोकप्रिय है, या कौन से लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं? जिस तरह का मंच रहेगा वैसा डिमांड आता है। अब यहाँ पे भजन का रहेगा तो उसी में से कोई बोलेगा कि नहीं भजन गाओ, और कोई बोलेगा कि नहीं भोजपुरी लोकगीत गाओ। तो एक पहले आप भोजपुरी लोकगीत सुना दीजिए, उसके बाद हम एक लोगों की डिमांड का भी गीत सुनना चाहेंगे। भाई दर्शकों, आप जो देख रहे हैं ना, अगर चाहे तो 2 मिनट आपके पास में टाइम है, अगर आप कोई गाना सुनना चाहते तो कमेंट्स कीजिएगा, हो सकता है अगर मैं देख पाऊँ तो आपकी डिमांड को इनसे बोलूँगा मैं। तो फिलहाल तो एक लोकगीत का एक मुखड़ा, देखिए भजन मतलब कि एक मुखड़ा आप लोग से सुनना चाहते हैं, एक भोजपुरी लोकगीत का जो बहुत ही प्रिय हो, लोगों को अच्छा लगता हो, चाहे वो शादी का ही क्यों ना हो। ये एक गीत हम लोग का वायरल हुआ था अंकेश एंटरटेनमेंट चैनल से। हम दोनों लोग दुगोला टाइप का गीत गाए थे। मतलब दोनों का हस्बैंड है और दोनों लोग अपना अपना फीलिंग्स दूसरे से शेयर कर रहे हैं। जी, तो मतलब मैं अपने बारे में बता अभी तो आप लोग की शादी नहीं हुई ना? नहीं, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, ये अपने बारे में बता रही है। मतलब सवाल जवाब है कि हमर भतार से मन न भरे तोरो भतार बकैसन, हमर भतार से मन न भरे तोरो भतार बकैसन, ए सखी हमरो भतार बैसन खाली करत रहेला फैशन, ए सखी हमरो भतार बैसन खाली करत रहेला फैशन। मतलब हम पूछ रहे हैं कि मतलब मेरा जो पति है उससे मेरा मन नहीं भर रहा है। मेरा पति तो एकदम समझिए कि मेरे को प्यार नहीं दे रहा, तो तुम्हारा पति कैसा है? तो यही बता रही है कि मेरा भी पति वैसा ही है, खाली फैशन करता रहता है। यही था। तो देखिए हम लोग के जो दर्शक हैं, संजय अग्रवाल है और एक निसार गुड़िया है, जो कह रहे कि हिंदी में कोई भजन या हिंदी में कोई सॉन्ग आप लोग गा सकते हैं। बिल्कुल। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। तो देख रहे हैं आप, डिमांड पे इतना सुंदर इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मैं एक जरूर एक स्टेज की मांग का, जो युवा लोग बहुत से देख रहे होंगे, तो टीनेजर्स हैं, युवा हैं, वो आजकल जैसे बेदर्दी साहब बता रहे थे कि द्व्यर्थी ज़्यादा होते हैं, ऐसे वाला एक गाना तड़क भड़क का कि लोग लगे कि आज मेरे यार की शादी है, मैं डांस शुरू कर दें। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं ना उनके लिए गाएंगे, ठीक है? कि गोरिया चांद के अजुरिया नियन गोर बाड़ू हो,
भैया चांद के जुरिया नियन गोर बाड़ हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बाड़ हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खेबे जोड़ बाड़ हो। कि बड़ निक लागेला मलम जी के बोलिया, जब से ले आइल बाड़े आपन घर डोलिया। कि बाटे जुल्म जवानी चंदा जस चकोर बाड़े, सावर नगोर बाड़े हो, जैसन सोचले रहनी वैसन भैया मोर बाड़े, सावर नगोर बाड़े हो। तो देख लीजिए, आपके कमेंट्स तो बहुत आ रहे हैं, सबके कमेंट्स को लेना बहुत मुश्किल है और इनके पास में टाइम भी कम है, बिहार से चल कर आए हैं और अभी इन्हें आराम की भी ज़रूरत है, तो ज़्यादा परेशान तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपकी इज्जत ज़रूर करते हैं जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं उनसे। और सबकी डिमांड मुश्किल है पूरी करना, देखिए। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि अगर आप आएंगे छठ घाट पर माँ संतोषी 1 नंबर पर, तो ज़रूर बेदर्दी साहब को भी आप सुन पाएंगे, उनका रूप आपने देखा है, और साथ ही नीतू रूबी की जो जोड़ी है वो तो झांकी है, बाकी तो सारी रात बाकी है। आप आइए, आनंद लेना है तो मंच पर ज़रूर आइएगा। लेकिन विदा लेने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि एक तड़कता भड़कता गाना आप लोग के लिए ज़रूर, ये मेरी रिक्वेस्ट है रूबी एंड नीतू जी से, कि एक हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर क्या भोजपुरी मतलब या भोजपुरी, सब भोजपुरी गा लीजिए। सब हमारे यहाँ भोजपुरी के जाने वाले बहुत हैं। नहीं, भोजपुरी में भक्ति भी होता है। नहीं, ऐसे गाइए, भक्ति नहीं। अच्छा, कोई फिल्मी गाना हो या कोई ऐसा गाना हो जो चल रहा हो, भैया सुना रहे थे। नहीं, कमेंट आएगा कि अश्लील गा रही है। अभी आप क्वेश्चन किए हैं कि अश्लील बहुत है भोजपुरी में, ऐसा नहीं है। आजकल के जो सिंगर आए ना वो अश्लील कर दे रहे हैं, जो मनसो गा दे रहे हैं, मतलब भोजपुरी को हल्के में ले रहे हैं, जो मुंह से आ रहा सब गा दे रहे हैं। ऐसा नहीं, भोजपुरी अश्लील नहीं है। मैं नहीं मानती कि भोजपुरी अश्लील है। ऐसा है ना कि दो अर्थी जो गाने निकलते, बहुत ऐसे ऐसे गाने के बोल है जो बोल भी नहीं पाते हम लोग, इसको आप कहाँ तक सही मानती है? फिर क्या चीज़? जो दो अर्थी जो गाने गाए जा रहे हैं, हाँ। जो अश्लीलता को माने जाते हैं, जो कहते हैं अश्लील है ना वही खुद सुनते हैं, वही सुनते हैं जी। और एक बात उन्हीं लोगों की डिमांड होती है। देखिए, और पहली बात तो कि जितना बॉलीवुड में अश्लीलता है ना उतना भोजपुरी में नहीं है। बॉलीवुड में लोग इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनता है, भोजपुरी में किसी को देखें, किसी मॉडल को छोटा छोटा कपड़ा पहनते, शब्द के वजह से। और एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को जैसे गंदा कर देती है ना, वैसे कुछ सिंगर हैं जो पूरे भोजपुरी को गंदा कर दिए हैं, और बाकी सबको लगता है कि भाई बिहारी तो ऐसे करता है, तो भोजपुरी में अश्लीलता है, ये है वो है। अच्छा गाना कोई गाएगा तो नहीं सुनेगा कोई। ऐसा गाना नहीं गाते, लगावे लू जब लिपस्टिक, गाते हैं। ये गाना आप खुद सोचिए कितना पूरा फेमस गाना है। मुझे भी याद है। बिल्कुल। ऐसे तो बहुत से आ रहे हैं, क्या 36 GB रेमबा, क्या क्या है, बहुत से गाने ऐसे हैं। सिंगाई थी ना पिछले साल। जो सुनता है इसमें तो इतनी अश्लीलता नहीं है, लगावे लो जब लिपस्टिक। अच्छा, अभी विनोद सर एक बात बोले कि मैं अच्छा गाना भी गाया हूँ इधर, तो कोई भाव नहीं दे रहा है। और वही एक गाना गाए थे कि कौन सा इनका गाना था जो सबसे ज्यादा, ढोड़ी पर चटले मलैया बलम करी हैया दबाई दा। तो ये भजन हमको, ये वाला उनका भजन और गीत लगता है हमको 100 मिलियन से भी ज्यादा, 500 मिलियन गया होगा। और वही अच्छा गाना भी छठ में गाया तो कोई नहीं सुन रहा है। ट्रेंडिंग हुआ था फिलहाल जी। तो आप भी ऐसा कुछ गा दीजिए कि कितना मिलियन बोले उतना मिलियन चला जाए। अरे देखिए, पहली बात तो कि जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है ना, उनको जैसा होगा वो मिलियन करे चाहे क्रॉस मिलियन करे जी। और अच्छे सुनने वाले भी हैं, बुरे सुनने वाले भी हैं, लेकिन ज्यादातर भोजपुरी सुनने वाले बहुत ज्यादा है अश्लील। भोजपुरी जिंदाबाद। आइए जब लगाए हाँ, आरा हिलेला, आरा डिस्ट्रिक्ट। कि जब लगावे लो तो लिपस्टिक हिले लाया डिस्ट्रिक्ट, जब लगावे लो तो लिपस्टिक हिले लाया डिस्ट्रिक्ट, झीला टॉप लागेलू हो, झीला टॉप लागेलू, कमरिया आय है कमरिया, कमरिया करेला पलप लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पलप लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। कौन भैया का गाना ऐसा है कि कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ गाना बजाना, विदेश में भी चलता है। बताइए, ये भोजपुरी नहीं है। हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि अश्लीलता का भले ही आरोप लगे, लेकिन बात अगर लोकप्रियता की करें, और जैसा कि रूबी ने भी कहा कि लोग भले ही दिखाने के लिए अश्लीलता की बात करें, लेकिन वही लोग गाना सुनते हैं, वही लोग डिमांड करते हैं। और
इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितने इस वर्ष इस गाने को जो अभी हमने सुना कि लगावे लू जब लिपस्टिक, ये कई दशक पहले गाया गया था और आज भी उतना ही लोकप्रिय है। और कोई शादी विवाह ऐसा नहीं होगा जिसमें ये गाना न बजे और लोग डांस न करें। तो कहीं ना कहीं कला तो है ही उसमें। आज ही हम लोग जिस घाट पे है नंबर 1 सिली घाट सिलीगुड़ी में, तो यहाँ पे भी तो हम लोग तो पहले भजन गाएंगे, लेकिन आप देखिएगा, आप वहाँ पे रहिएगा ना, पब्लिक जरूर डिमांड करेगी कि भोजपुरी भी गाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अच्छे सुनने वाले भी आएंगे, बुरे सुनने वाले भी आएंगे, कोई बोलेगा भोजपुरी गाओ, कोई बोलेगा भक्ति गाओ। बिल्कुल नीतू जी, मंच का सम्मान करना पड़ेगा कि किस मंच पर हम खड़े हैं। लोगों की डिमांड पर तो ध्यान नहीं जा सकता कि वह आज छठ मैया का मंच रहेगा और बातें छठ मैया की ही होंगी। बिल्कुल। और जब हो सकता है कि कोई जब मस्ती का मंच हो तो उस वहाँ पर ऐसे गाने गाए जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो हमारे इनके कहने का मतलब था कि पब्लिक तो हर तरीके का आता है ना। बिल्कुल, हम मानते हैं इस बात को, हम भी हाँ, लेकिन हम ये बता रहे हैं रूबी जी और नीतू जी, आपका लोग इंतजार कर रहे होंगे, बहुत लोग हमारे दर्शक सब मिलना चाहेंगे वहाँ पर। तो फिलहाल उनसे आप कुछ रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आ जाए घाट। हम तो यही बोलेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक, हमारे प्यारे प्यारे भैया दीदी चाचा चाची जो भी देख रहे हैं, सभी लोग आइए मिलने, और हम लोग बिल्कुल मिलेंगे। और हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार विनोद बेदर्दी जी भी आए हैं, उनका नहीं तो लाखों गाना हिट है, अभी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सिंगर विनोद बेदर्दी। बाकी हम लोग का भी है, नीतूर भी कहीं पर भी लिखिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक सारे जगह आ जाएगा। और आप लोग बिल्कुल आइए और इस चैनल को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए कि अगला साल तक 5 मिलियन हो जाए, और अगला साल हम लोग आपको बुलाएं लाइव इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं, थैंक यू छठी भैया, सबकी मनोकामना पूरी करें। नीतू रूबी की भी और बेदर्दी जी जो आए हैं वो आए हैं। तो देखिए, अगर बेदर्दी जी और उनकी पूरी टीम को आपको देखना है नीतू रूबी के साथ में, तो शाम में 5 बजे के बाद सिलीगुड़ी के माँ संतोषी घाट 1 नंबर पर आप आ जाइएगा, जहाँ पर ये पूरी टीम परफॉर्मेंस करेगी और विषय होगा छठी मैया की भक्ति, जिसमें हमें झूमना है। तो कोशिश तो थी और भी लंबा टाले, लेकिन चूँकि सीमित समय है इनके पास भी, हमारे पास में भी, क्योंकि अब छठ पूजा शुरू हो जाएगी थोड़ी देर, हमें घाट दिखाने आपको, तो आप बने रहिएगा, क्योंकि हम सब चीज़ आपको दिखाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी जब इनका लाइव परफॉर्मेंस मंच पर चलेगा वो भी आप तक पहुँचाएँ। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय। धन्यवाद।